Hello, my dear student. Today we will discuss about the social responsibility of business and business ethics. ये चैप्टर नंबर 6 है बिजनेस स्टडीज क्लास 11 का। इसमें हम आज देखेंगे कि कोई भी बिजनेस होता है तो उसकी एक कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और कुछ बिजनेस एथिक्स होते हैं जिनको लेकर वह रन करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। Introduction. A business enterprise should always do business keeping the people in mind. Business is a part and parcel of society and it draw all of necessary resource from society only, so that should have some social responsibility. मतलब कोई भी बिजनेस रन करता है या वह आगे बढ़ता है तो वो क्या है, सोसाइटी के कुछ रिसोर्स को यूज़ करता है, जिसके लिए क्या है उसकी सोसाइटी के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिसको ही क्या कहा जाता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। इट शुड नॉट डू एनीथिंग विच इज़ हार्मफुल टू इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। उसको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे सोसाइटी को क्या है, हानि हो। इट मस्ट नॉट रिजोल्ट अनएथिकल मीन्स ऑफ इनक्रोज प्रॉफिट। उसे क्या है, अपने प्रॉफिट को यानी अपने लाभ को अधिक करने के लिए अनएथिकल तरीके से उनका यूज नहीं करना चाहिए। हियर वी सेल सी फ्यू एथिकल। हम इसमें क्या है, कुछ एथिकल वैल्यू को देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करेंगे। इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करेंगे, सबसे पहले देखेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, फिर इसकी ज़रूरत क्या है, फिर आर्ग्यूमेंट क्या है इससे रिलेटेड, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी बिजनेस को इससे क्या नुकसान होता है, रियलिटी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, काइंड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड डिफरेंस इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप, बिजनेस एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, टाइप ऑफ पॉपुलेशन, कॉज ऑफ प्रोटेक्शन, नीड ऑफ पॉपुलेशन, पोल्यूशन कंट्रोल, रोल ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। मतलब इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि यदि कोई बिजनेस रन कर रहा है तो वो सोसाइटी को यूज़ को लेकर कर रहा है, सोसाइटी के रिसोर्स को लेकर आगे बढ़ रहा है, तो ऐसा करने से क्या है, उसकी सोसाइटी के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, उनको उसे कैसे फुलफिल करना चाहिए, इससे क्या बिजनेस को किसी को फ़ायदा होता है और क्या इससे नुकसान होता है। तो इसमें जो बेसिक टर्म आई थी वो सबसे पहले है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस रेफर इट ऑब्लिगेशन टेक दोज डिसीजन एंड परफॉर्म दोज एक्शन विच आर डिजायरेबल इन टर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू फॉर सोसाइटी। मतलब किसी भी बिजनेस को ऐसे डिसीजन लेना या ऐसा परफॉर्म ऐसी एक्टिविटी करना जो सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद हो, उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट होता है किसी भी संस्था के मतलब किसी भी जो हमारे चारों ओर सराउंडिंग चीज़ें हैं उनको क्या कहा जाता है, इन्वायरमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है बिजनेस इन्वायरमेंट। अब किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए क्या है, उसके आसपास बहुत से सराउंडिंग एक्टिविटी होती हैं, उनको बिजनेस इन्वायरमेंट कहा जाता है। इट इज़ टोटली ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्स विच द बिजनेस इंटरेक्ट कॉन्स्टेंटली बट ओवर विच इट डज नॉट हैव एनी कंट्रोल। जिस पर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता, वह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से क्या है, बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है, इसको बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन क्या होता है, इट इज डेलिबरेट प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल थ्रेट्स। क्या है, अपने जो इन्वायरमेंट को, जो उसकी चुनौतियाँ हैं आने वाली या जो करंट में हैं, उनसे प्रोटेक्ट करना ही इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कहलाता है। फिर आता है पोल्यूशन। पोल्यूशन यानी प्रदूषण। ऐसे बहुत सारे कारक होते हैं जिससे हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान होता है, उनको क्या कहा जाता है, हार्मफुल। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एमिशन एंड रिलीज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इनटू इन्वायरमेंट विच हार्म ऑफ लाइफ, ह्यूमन लाइफ एंड लाइफ ऑफ अदर स्पीसीज, वेस्टिंग एंड डिप्लीटिंग और स्केर्स रिसोर्स। इनको क्या है, वातावरण में छोड़ना ही पोल्यूशन कहलाता है। फिर आता है एथिक्स। एथिक्स होता है कि व्हाट इज़ द रॉन्ग एंड व्हाट इज़ द राइट का डिसीजन लेना ही एथिक्स कहलाता है, कि क्या गलत है क्या सही है, इनके बारे में डिसीजन लेना ही क्या एथिक्स कहलाता है। फिर आता है बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स क्या होता है, इट इज़ रेफर टू सोशल
डिटरमाइंड मोरल प्रिंसिपल, कि बिजनेस के कुछ सोसाइटी के प्रति मॉरल प्रिंसिपल होते हैं जिसको क्या है बिजनेस को एक्टिविटी को करते हुए ध्यान में रखना चाहिए, उसको बिजनेस एथिक्स कहा जाता है। फिर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ द ऑब्लिगेशन टू ऑफ बिजनेस टू बी अबाइड बाय द लॉ, मतलब जो कानून के द्वारा बिजनेस को कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं उसको क्या है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला जाता है। फिर आता है कोड ऑफ एथिक्स, एंटरप्राइज विद इफेक्टिव एथिक्स प्रोग्राम डू डिफाइन देयर प्रिंसिपल ऑफ कोड ऑफ, कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इनका लिखित विवरण ही क्या कहलाता है कोड ऑफ एथिक्स कहलाता है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जैसे कि हमने बताया था कि कोई भी व्यवसाय है वह क्या करता है इन्वायरमेंट यानी सोसाइटी के संसाधनों का यूज करते हुए अपने बिजनेस को रन करता है, तो उनके लिए उसकी क्या है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसी को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती कहते हैं। लेकिन इसकी ज़रूरत क्या है, नीड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओपिनियन आर डिवाइडेड ओवर द इशू फॉर सम, बिजनेस इज रिस्पॉन्सिबल only to its owner and for others, it needs to responsible for social welfare, सोशल वेलफेयर के लिए उत्तरदायित्व है। एनी हाउ ए बेटर बिजनेस कैन सर्वाइव, यदि वह कोई भी बिजनेस अच्छे से सोसाइटी की देखभाल करेगा तो सोसाइटी भी उसकी देखभाल करेगी, तो इसके लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की आवश्यकता होती है। आर्गुमेंट फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से संबंधित क्या क्या आर्गुमेंट हैं। जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टिंग एंड ग्रोथ, द अल्टीमेट मोटिव ऑफ, क्या व्यवसाय का किसी भी व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है लाभ कमाना, लेकिन यह केवल लाभ कमाना नहीं होता, बिजनेस क्या है जब बड़ा होता है प्रॉफिट शुड मेड एट आउटकम सर्विस ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी के संसाधनों का यूज करते हुए ही क्या है बिजनेस अपने प्रॉफिट को अधिक करता है या उसको एक्सपेंड करता है, तो इसके लिए क्या है ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई करना जरूरी है। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फॉर फर्म का किसी भी फर्म का उद्देश्य होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कब होगा, यदि वह अच्छे तरीके से सोसाइटी के इंटरेस्ट को कवर करेगी या सोसाइटी को सर्व करेगी, तभी वह क्या है एक अच्छी इमेज क्रिएट कर पाएगी, जिससे क्या है लोगों में उसके प्रति सद्भावना आएगी और क्या है लॉन्ग टर्म के लिए काम कर सकती है। अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, when a particular business not social responsible government regulation tends to limit, यदि कोई क्या है बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो नहीं करता तो उस कंडीशन में क्या होता है गवर्नमेंट के कुछ रेगुलेशन होते हैं जो उसको लिमिट करते हैं उसकी फ्रीडम को। देयरफॉर इट बिलीव दैट बिजनेस मैन आर सोशली रिस्पॉन्सिबल दे कैन अवॉइड गवर्नमेंट रेगुलेशन, यदि कोई व्यक्ति बिजनेसमैन है व्यापारी है यदि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करता है तो उस पर अवॉइड क्या कर सकता है गवर्नमेंट रेगुलेशन को अवॉइड कर सकता है। मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी, लॉ अलोन कैन नॉट हेल्प आउट पीपल विद ऑल डिफिकल्ट दे फेस, मतलब क्या है अकेले कानून के द्वारा क्या है लोग अपनी बुरी स्थितियों में उसको फेस नहीं कर सकते। व्हेन ए बिजनेसमैन टर्न सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू केयर, जब कोई व्यक्ति क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है तो क्या होता है वह क्या करता है सोसाइटी की केयर करता है और सोसाइटी में शांति स्थापित करता है। दैट मीन्स बिजनेस वुमेन आल्सो हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रीब्यूट समथिंग फॉर सोशल पीस एंड हार्मोनी। नेक्स्ट आता है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स विद बिजनेस, द बिजनेस एंटरप्राइज वी हग फाइनेंशियल रिसोर्स किसके ज़रूरत होती है वेरी एफिशिएंट मैनर एंड कॉन्टैक्ट एंड देयर बाय दे कैन इंश्योर दैट ए सोशल प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व ईजिली इन द बेस्ट वे पॉसिबल। तो वो सोशल से इंटरेक्शन करता है सोसाइटी के रिसोर्स को यूज़ करता है तो आसानी से क्या है उनकी प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। कन्वर्टिंग प्रॉब्लम विद अपॉर्चुनिटी, बिजनेस विद द ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ मेकिंग रिस्की सिचुएशन इनटू प्रॉफिट
डील्स कैन नॉट ओनली सोल्व सोशल प्रॉब्लम बट मेक देम इफेक्टिवली यूजफुल। कोई भी बिजनेसमैन क्या करता है, जो सोसाइटी की प्रॉब्लम है उनको अच्छे से यूज कर उनके साथ क्या है अपना प्रॉफिट आसानी से कमा सकता है। बेटर इन्वायरमेंट फॉर डूइंग बिजनेस। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। यदि वह उसको अधिक मात्रा में यूज़ करते रहेंगे, उसको हानि पहुंचाते रहेंगे, इससे क्या है इन्वायरमेंट इफेक्ट होगा और आगे चलकर हमें इन्वायरमेंट को लाभ नहीं होगा। इसके लिए क्या है इन्वायरमेंट की ध्यान रखना चाहिए, जिससे क्या होगा इन्वायरमेंट अच्छा बना रहेगा। होल्डिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सोशल प्रॉब्लम। It is argued that many problems are created by existing business enterprise themselves, like environmental pollution। इससे क्या होता है कि कुछ बिजनेस होते हैं जो प्रॉब्लम को खुद क्रिएट करते हैं। जैसे क्या होता है इन्वायरमेंट पोल्यूशन, डिस्क्रिमिनेट, एम्प्लॉयमेंट, करप्शन। इन सभी के द्वारा बिजनेस क्या है इनको दूर भी कर सकता है। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके विपरीत यानी इससे क्या क्या बिजनेस को नुकसान होता है, इससे बिजनेस को नुकसान होता है। वायलेशन ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मोटिव। किसी भी व्यवसाय का उद्देश्य क्या होता है प्रॉफिट को मैक्सिमम करना। इससे क्या है वह अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर सकता, जिससे उसका ये मोटिव कम हो जाता है। बर्डन ऑन कस्टमर। जब कोई भी व्यवसाय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है तो इससे क्या होता है बर्डन आता है कस्टमर के ऊपर, क्योंकि कोई भी व्यापारी है अपनी जेब से पैसा नहीं लगाएगा, ठीक है। उसको पैसा कमाने के लिए क्या है उसकी जो प्रोडक्ट है उनका रेट इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे क्या है बर्डन आता है कस्टमर के ऊपर। लैक ऑफ सोशल स्किल। बिजनेसमैन लैक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल प्रॉब्लम कैन नॉट सोल्व दैम इफिशिएंटली। जो बिजनेसमैन होता है वो बिजनेस की प्रॉब्लम तो सोल्व कर सकता है, लेकिन सोसाइटी को अच्छे से नहीं समझता है, जिससे वह उसको आसानी से सोल्व नहीं कर पाता अच्छे तरीके से। पीपल रेजिस्टेंस। पीपल टेंड टू डिसलाइक इंटरफेरेंस फ्रॉम बिजनेस इन देयर प्रॉब्लम्स। लोग सोचते हैं कि बिजनेस उनके प्रॉब्लम में हस्तक्षेप करता है, उनके लिए गलत है। रियलिटी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वास्तविकता क्या है आज के टाइम में देखें तो वेदर मे बी द आर्गूमेंट आइदर इन फेवर ऑफ और अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, द रियलिटी इन द फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेट डिस्कस। इस प्रकार हम इसको क्या है पढ़ेंगे। थ्रेड्स ऑफ पब्लिक रिलेशन। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थ्रो देयर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी कंटिन्यूसली ट्राइंग टू इंश्योर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। जो लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है वह क्या चाहती है कि लोगों का भला हो, इसके लिए वह क्या है बिजनेस पर प्रेशर डालती है, जिससे क्या होता है गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ता है किसी भी बिजनेस को फोर्सफुली क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करवाने के लिए। परस्यूट ऑफ लेबर मूवमेंट। लेबर इज नॉट ओनली ए एक्टिव फैक्टर बट आल्सो ए एक्टिवेट अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यह क्या है लेबर अकेला एक फैक्टर नहीं है कि बल्कि क्या करता है ये प्रोडक्शन के अलग फैक्टर को जैसे मशीनरी को चलाता है। लेबर के बिना हम मशीन नहीं चला सकते। इस प्रकार क्या है नाउ डेज दे आर मोर एजुकेटेड एंड देयर मूवमेंट बिकम मोर पावरफुल इन द वर्ल्ड। आज के टाइम में ये पढ़े लिखे हैं तो इसलिए क्या है इनकी मूवमेंट है जो इनका बहुत अधिक पावरफुल है। नो मोर हायर एंड फायर पॉलिसी विल वर्क। आज के टाइम में हायर एंड फायर पॉलिसी वर्क नहीं करती, तो इसलिए क्या है एक एम्प्लॉय के प्रति भी किसी बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसका उसे अच्छे से पालन करना चाहिए। इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर कॉन्शियसनेस। कंज्यूमर की कॉन्शियसनेस पे क्या असर पड़ता है। कंज्यूमर आर मोर कॉन्शियस अबाउट क्वालिटी। कंज्यूमर क्या है क्वालिटी, आज के टाइम में क्वालिटी प्राइस सभी को लेकर अधिक सतर्क है। ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस इवन द स्मॉल डिस्क्रिप्शंस नाउ डेज प्रेफर फॉर फाइल ए शूट टू। मतलब जब छोटे छोटे प्रोडक्ट से रिलेटेड भी क्या है लोग कंज्यूमर कोर्ट में जाने से नहीं घबराते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टैंडर्ड ऑफ बिजनेस। न्यू सोशल स्टैंडर्ड कंसिडर बिजनेस एंटरप्राइज एज लेजिटिमेट बट विद ए कंडीशन दे मस्ट आल्सो सर्व सोशल नीड्स। इसमें क्या है कि बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन। बिजनेस एजुकेशन क्रिएट मच अवेयरनेस अबाउट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द माइंड ऑफ इन्वेस्टर। यदि
बिजनेस एजुकेशन होगी तो उससे क्या है, जो इन्वेस्टर है, कंज्यूमर है, एम्प्लॉई है, इनके क्या है दिमाग में अच्छे से उनकी जो बिजनेस की एक्टिविटी के बारे में बैठ जाएगा। दे बिकम मोर सेंसिटिव टूवर्ड सोशल इशू, कि वे सोशल इशू के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव है। रिलेशनशिप बिटवीन सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट, बिजनेस और सोशल इंटरेस्ट में क्या रिलेशन है? बिजनेस और सोशल इंटरेस्ट में रिलेशन ये है कि जैसे जैसे यदि कोई बिजनेसमैन सोसाइटी के इशू से रिलेटेड डील करेगा तो उसकी इमेज अच्छी क्रिएट होगी, जिससे क्या है वह आसानी से अपने बिजनेस के इंटरेस्ट को भी फुलफिल कर सकता है। डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजरियल क्लास, अर्लियर मैनेजर ऑफ बिजनेस हाउसेस एम्ड टू ओनली, पहले क्या होता था कि उसके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना ही क्या होता था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता था। बट प्रोफेशनल मैनेजमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल क्रिएट ए न्यू क्लास, आज के टाइम में क्या पढ़ाया जाने लगा, एथिक्स के बारे में पढ़ाया जाने लगा, जिससे क्या है दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस दें। कंक्लूजन, इन शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं कि फॉरम द अबाउ सीन रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलिटी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ क्लियर बिजनेस हाउसेस मस्ट अज्यूम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। आज के समय में क्या है, बिजनेस हाउसेस को पता है कि यदि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे तभी उनकी क्या है फ्यूचर में ग्रोथ हो सकती है। काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे कैसे हो सकती है? इकोनॉमिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इकोनॉमिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उसको जो प्रोडक्ट है उसको अच्छे प्राइस पर क्या है सोसाइटी को प्रोवाइड करें। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? एवरी बिजनेस नीड टू ऑपरेट विद लॉ ऑफ द लैंड, कि कानून में रहकर कोई भी व्यापार आगे बढ़ता है। ए लॉ अबेडिंग एंटरप्राइज इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंटरप्राइज एल, किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए जरूरी है कि वह लॉ रेगुलेशन को माने। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? किसी भी बिजनेस की आत्मिक शांति के लिए क्या है उसको सोसाइटी के जो ज़रूरत है उनको फुलफिल करना चाहिए। डिस्क्रिशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ रेफर टू वॉलंटरी ऑब्लिगेशन दैट एन एंटरप्राइज अंज्यूम, कि एक ये क्या होता है कि मतलब ऐच्छिक जिम्मेवारी होती है किसी भी बिजनेस की कि वह क्या है दान करे। प्रोवाइडिंग रिलीफ ड्यूरिंग नेचुरल क्लाइमेट, यदि कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उस कंडीशन में क्या है उनको सुविधा प्रदान करे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप, अलग अलग ग्रुप के प्रति भी इनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बिजनेस यूनिट क्या है, बहुत से सोशल फैक्टर को मिलाकर एक बिजनेस एम्पायर खड़ा होता है, जिसमें क्या होता है शेयर होल्डर ओनर आते हैं, वर्कर आते हैं, कंज्यूमर आते हैं, गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी आते हैं। सबसे पहले क्या है शेयर होल्डर के प्रति, इन सभी के प्रति उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ताकि वह लीगल वे में रहकर अपने काम को कंप्लीट करे। फिर आता है बिजनेस एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, मतलब बिजनेस और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट इज ए सीरियस इशू दैट comfort business manager and decision makers. Business organization are major pollutant, they something to control pollution. आज के पोल्यूशन जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन है वो सबसे अहम मुद्दा है, और इनमें सबसे ज़्यादा अहम योगदान कौन देता है पोल्यूशन करने में? बिजनेस देता है। तो बिजनेस की जिम्मेवारी होता है कि वह क्या करे, वातावरण को अच्छे से रखे। वो जो पोल्यूशन क्या हो सकते हैं बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे इंडस्ट्री हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकता है, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन, ये क्या है इनके कारण हैं। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कौन सी प्रॉब्लम है हमारे सामने? ओजोन डिप्लीमेशन, ओजोन परत का क्या है छेद बढ़ता जा रहा है। लैंड डिग्रेडेशन, सॉलिड एंड हजारियस वेस्टेज, जो वेस्टेज है वो उसके द्वारा, डिफोरेस्टेशन वनों के कटाव के द्वारा, ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा, वाटर पोल्यूशन के द्वारा, फ्रेश एयर क्वालिटी, ये सभी क्या है पोल्यूशन में आते हैं। टाइप अब आते हैं इसके टाइप क्या क्या हैं। एयर पोल्यूशन क्या होता है? जब कोई भी बिजनेस रन करता है तो वह क्या है उनसे निकलने वाले क्या है स्मोक, ऑटोमोबाइल से, इस प्रकार की जो केमिकल होते हैं जो वातावरण में जाते हैं, जिससे एयर पोल्यूशन होता है। वाटर पोल्यूशन, जो कंपनी का वेस्टेज होता है, जो केमिकल होता है, उसको क्या करते हैं वाटर बॉडीज़ में वो क्या करते हैं इंजेक्ट कर देते हैं, यानी छोड़ देते हैं, जिसके कारण क्या होता है
वहाँ की जो स्पेसीज होती हैं वाटर में उनको हानि पहुँचती है। लैंड पोल्यूशन क्या होता है? डंपिंग ऑफ टॉक्सिक वेस्टेज रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ लैंड, मतलब जो हानिकारक पदार्थ हैं उनको ज़मीन में गाड़ने से क्या उसकी लैंड की क्वालिटी डिक्रीज होती है। नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन तो सिंपल सी बात है कि जब कोई बिजनेस चलता है तो वहाँ पर मैन्युफैक्चर यूनिट में बहुत ज़्यादा मात्रा में शोर होता है, तो इससे नॉइज पोल्यूशन फैलता है। नीड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल, इसकी पॉपुलेशन कंट्रोल की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी थी? द preserve precious environmental resource and improve the quality of human life control become essential। क्या है कि यदि हम इन्वायरमेंट को अच्छा बना के रखेंगे तो इससे ह्यूमन लाइफ लंबी से लंबी होगी या अच्छे समय तक चलेगी। रिडक्शन ऑफ हेल्थ हजार्ड, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर कैन चेक डिसीज लाइक कैंसर। पॉपुलेशन क्या होता है? कैंसर होता है, हार्ट अटैक आते हैं, लंग कॉम्प्लिकेशन आते हैं एंड सपोर्ट हेल्थ लाइफ ऑन अर्थ है। ये सभी पोल्यूशन की वजह से होते हैं। इससे क्या होता है? रिड्यूस हो सकते हैं यदि पोल्यूशन को कंट्रोल करें तो। रिड्यूस ऑफ रिस्क ऑफ लाइबिलिटी, व्हेन पीपल आर अफेक्टेड बाय टॉक्सिक रिलीज बाय बिजनेस द बिजनेस इज लाइबल टू पे कंपनसेशन। यदि बिजनेस की वजह से कोई लोग दुखी होते हैं तो उनकी जिम्मेवारी है कि उससे क्या करें, वह उसको कंपनसेशन दें। पॉपुलेशन कंट्रोल नीड इम्प्रूव प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी विच ऑटोमेटिक रिड्यूस कॉस्ट। इससे क्या है? बेटर टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा जिससे क्या है? कॉस्ट रिड्यूस होगी। इम्प्रूव पब्लिक इमेज, यदि कोई बिजनेस इसको अच्छे से फॉलो करता है तो उसकी पब्लिक में इमेज अच्छी आएगी। अदर सोशल बेनिफिट है, क्लीनर बिल्डिंग, क्लीनर रोड, विजिबिलिटी, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल प्रोडक्शन इन प्योर फॉर्म ऑफ सम अदर। क्या है कि बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्या है? रोड अच्छे हों, बिल्डिंग अच्छी हो, विजिबिलिटी अच्छी हो, क्या है एयर क्वालिटी अच्छी हो, मतलब इन सभी पे क्या है उनको कंट्रोल करना चाहिए। इसी से क्या होता है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। रोल ऑफ बिजनेस इन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में एक बिजनेस का रोल क्या क्या है? मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन, जो अधिक मात्रा में पॉपुलेशन होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, वो किसके द्वारा होती है? बिजनेस के द्वारा ही होती है। तो इसलिए बिजनेस की जिम्मेवारी बनती है कि उनको ठीक करें। ये क्या क्या होती है? ए डिफाइंड कमेटी, टॉप लेवल मैनेजमेंट में एक कमेटी होनी चाहिए जो क्या प्रोटेक्ट करे इन्वायरमेंट को। इन्वॉल्विंग ऑल डिसीजन, जो भी डिसीजन लिए जाएँ वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड हो। डेवलपमेंटिंग क्लियर कल्ट पॉलिसी, एक पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें क्वालिटी मेथड एंड प्रोसेस आदि के बारे में, वेस्टेज के बारे में, कैसे उसको डिस्पोजल किया जाए इसके बारे में बताया जाए। कंप्लाइंग विद लॉ एंड लैंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, मतलब जो रेगुलेशन को फॉलो करते हुए क्या करना चाहिए? हमें एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन करना चाहिए, डिफॉरेस्टिंग नहीं करनी चाहिए, क्या है, और वर्कर के ध्यान रखना चाहिए, उनको क्या है कंपनसेशन देना चाहिए। फिर आता है बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स क्या होता है? बिजनेस एथिक्स रेफर टू द सोशल डिटरमाइन मोरल प्रिंसिपल शुड गिव गवर्नेंस एक्टिविटी। कोई भी बिजनेस को कैसे करना है उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट होती है कि उसको किस किस तरीके से किया जाए, उसको बिजनेस एथिक्स बोला जाता है। एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस एथिक्स क्या है? प्राइस अच्छा रखे, कॉन्ट्रैक्ट यूजिंग करेक्ट एंड एक्यूरेट वेटेज रखे, गिविंग फेयर ट्रीटमेंट, सभी एम्प्लॉय को अच्छे से ट्रीट करे, अवॉइडिंग अडल्ट्रेशन एंड हार्डिंग, इनको अवॉइड करे, और क्या है सोसाइटी के प्रति अपनी जिम्मेवारी को समझे। ये क्या है? इसके कुछ एग्जाम्पल है। विच बिजनेस इसमें दे रखा है कि किस प्रकार के बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की आवश्यकता है। स्मॉल हो या छोटा हो, लोकल हो या कैसा भी हो, उसको क्या है बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी चाहिए। वाई शुड बिजनेसमैन बिहेव एथिकली, उसको एथिकली बिहेव क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो सोसाइटी के चीज़ों को यूज़ करके प्रोडक्शन कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, तो इसलिए
सोसाइटी के प्रति उसकी जिम्मेवारी है। बेनिफिट ऑफ डूइंग सोशल एथिकल बिजनेस, इससे क्या है उसकी इमेज, गुड इमेज क्रिएट होगी, ठीक है, गुड बिजनेस होगा, इमेज अच्छी बनेगी, कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट होगा लोगों को उनके प्रति, लीड मिलेगी उसको, ठीक है, और लॉन्ग टर्म स्टेबल्स रहने में हेल्प होगी। एलिमेंट ऑफ बिजनेस एथिक्स क्या है? टॉप मैनेजमेंट कमिटीज, हायर लेवल पर क्या है, टॉप मैनेजमेंट कमेटी को क्या है, एथिकल कंडक्ट वे में जो डिसीजन लेने चाहिए वो एथिकली वे में लेना चाहिए। पब्लिकेशन ऑफ कोड, कोड रेफर टू एक रिटन होता है प्रोग्राम फॉलो बाय पर्टिकुलर बिजनेस। कोड क्या होते हैं, एक जो भी उसके आदेश होते हैं उनको लिखित प्रोग्राम होता है, उसको क्या कहा जाता है, कोड कहा जाता है। विच नॉर्मली कवर आर होनेस्टी, हिंड्रेंस ऑफ लॉ, प्रोडक्ट सेफ्टी एंड क्वालिटी, इन सभी का ध्यान रखना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लाइंस मैकेनिज्म, सिंपली हैविंग ए रिटन कोड ऑफ कंडक्ट इज नॉट, एक लिखित में कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स का होना ज़रूरी नहीं है। बिजनेस को क्या चाहिए कि एक मैकेनिज्म ऐसा इस्टेब्लिश करे ताकि लोगों को जिस प्रकार की भी दिक्कत हो वो आसानी से सोल्व हो सके। इन्वॉल्विंग एम्प्लॉय एट ऑल लेवल, एम्प्लॉय को क्या है हर लेवल पर पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। मेजरिंग रिजल्ट, फिर हमें इनके रिजल्ट को अच्छे से देखना चाहिए। इस प्रकार क्या है ये चैप्टर कंप्लीट होता है जिसमें हमने क्या पढ़ा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिजनेस एथिक्स।